ये हामिद मीर है ना आपके, मैं आप रिकॉर्ड पे उतारना चाहता हूं, ये एंकर हैं आपके, चले आप मुकर जाएं, बड़ा मशहूर एक मोतबर आवाज है सहाफत की, इनकी जो नानी थी वो बॉर्डर कराते लापता हुई, उसके बाद नहीं मिली। साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद करते हुए ये इंकशाफ किया कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर की नानी सन 1948 में बॉर्डर क्रॉस करते हुए लापता हुई और आज दिन तक इनका सुराग नहीं मिल पाया। ताहम अपनी नानी मोहतरमा के हवाले से हामिद मीर ने असल हक़ाइक़ अपने कॉलम में बयान किए हैं, जो कि रोज़नामा जंग में शाया हुआ। याद रहे कि हामिद मीर के नाना गुलाम मोहम्मद और इनके दादा मीर अब्दुल अजीज़ दोनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था और इन दोनों के ख़ानदान क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके सियालकोट में आकर आबाद हुए थे। अपनी नानी की गुमशुदगी के हवाले से हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गुलाम फातिमा को देखा, न उनसे मिला, लेकिन मेरे लिए वो आज़ादी की अलामत है। मैंने उनका जिक्र पहली मरतबा सन 1971 में सुना, जब मैं महज 5 बरस का था। मैं किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ से निस्फ शब को जाग गया और मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि दरअसल मेरी वालिदा रो रही थी। तब मेरे वालिद प्रोफेसर वारिस मीर साबिक मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के खैर सगाली दौरे पर ढाका में थे। मैंने सोचा कि गालिबन मेरी वालिदा मेरे वालिद की कमी महसूस कर रही थी, लिहाजा मैं छलांग लगाकर उनके बिस्तर में पहुँच गया और अपने नन्हे बाजुओं से लिपटा लिया। मेरे गाल इनके आंसुओं से तर हो गए। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने मेरे गालों पर प्यार किया और आहिस्तगी से कहा कि जाओ जाकर सो जाओ। लेकिन जब मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो एक मरतबा फिर रोने लगी और कहा कि सन 1947 ख़त्म ही नहीं होता, ये खून खराबा कब रुकेगा? मैं चकरा गया और उनसे पूछा, अम्मी जी सन 1947 क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि इस साल पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब बहुत से लोग कत्ल और अगवा हुए थे। जब मैंने अपनी वालिदा मुमताज़ मीर से पूछा कि अगवा क्या होता है, तो मेरी वालिदा ने बुलंद आवाज़ से रोना और सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। मैं शदीद दहशत और हैरत की कैफियत में आ चुका था। कुछ देर बाद जब उनकी हिचकियाँ कम हुईं तो उन्होंने हौसला करके मुझे गुलाम फातिमा के बारे में बताया। वो उनकी वालिदा थी, यानी मेरी नानी। अगस्त सन 1947 से चंद हफ्तों कबल पंजाब को हिलाकर रख देने वाले कत्लेआम के दौरान उन्होंने ख़ानदान के दीगर लोगों के हमरा जम्मू कश्मीर में अपने आबाई घर से निकलकर सियालकोट जाने वाली बस पकड़ी, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और जिसे बैनुल अक़वामी सरहद बनना था। मेरी नानी के वालिद यानी मेरे नाना इनके हमरा नहीं आ सके थे, क्योंकि वह दीगर रिश्तेदारों की हमारे नए वतन पाकिस्तान नकल मकानी में मदद देने का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी नानी की बस जम्मू शहर से बाहर निकली, मुसल्लह हिंदू और सिखों के जत्थों ने इसे रोक लिया। उन्होंने बेरहमी से तमाम मर्द मुसाफिरों को औरतों और बच्चों के सामने शहीद कर दिया। मेरी वालिदा छोटी बच्ची थी। जब हमलावरों ने ख़वातीन से कहा कि वो बस से बाहर आएँ, तो मेरी नानी गुलाम फातिमा ने मेरी वालिदा मुमताज़ से कहा कि वो लाशों के नीचे छुप जाए। उन्होंने अपनी 2 दीगर बच्चियों को भी लाशों के नीचे छुपा दिया, लेकिन उनका नन्हा बेटा उनकी गोद में रो रहा था। वो इतना छोटा था कि उसे छुपाया नहीं जा सकता था, लिहाजा वो उसको साथ लेकर करीबी जंगल में भाग गई। दूसरी जानिब मेरी वालिदा खुद को और अपनी दोनों छोटी बहनों को खून के तालाब में छुपाने में कामयाब हो गई और इस तरह उनकी जानें बच गई। बाद अज़ां जिंदा बचकर पाकिस्तान पहुंच जाने वाली मेरी वालिदा के एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि उन्होंने आखिरी मरतबा गुलाम फातिमा को अपने दाएं हाथ में एक छड़ी और बाएं हाथ में छोटे बच्चे को पकड़कर हमलावरों से लड़ते हुए देखा था, लेकिन फिर उन पर काबू पा लिया गया और हमलावर उन्हें घसीटते हुए ले गए। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं कभी भी अपने जहन से अपनी नानी की कहानी को खुरच न पाया। वो लिखते हैं कि मेरी वालिदा और इनकी बहनों को नवंबर सन 1947 में बलूच रेजिमेंट ने खरुआ के करीब सड़क पर भरी हुई लाशों में से निकाला था। इन्हें मुहाजिर कैंप में भेज दिया गया, जहां मेरे नाना ने इन्हें चंद हफ्तों के बाद तलाश कर लिया। इन्होंने अपनी अहलिया को कई साल तक तलाश किया। एक मरहले पर मेरे नाना ने चंद मुग़वी हिंदू ख़वातीन को मुग़वी मुस्लिम ख़वातीन से तबादले का भी एहतमाम किया, लेकिन गुलाम फातिमा कभी वापस न आई। मुझे ये बात समझने में कई बरस लगे कि सन 1971 में उस रात मेरी वालिदा इतनी शिद्दत से क्यों रो रही थी। वो मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान कत्ल और अगवा की कहानियाँ सुन चुकी थी, जिससे वह दर्दनाक यादें फिर औद कर आईं, जिन्हें वो उस वक्त से दबाने की कोशिश कर रही थी जब वो बच्ची थी। मैं अपनी माँ के बहुत करीब था। मैं अपनी वालिदा के साथ उन मुतअद्दिद सूफ़ियों के मज़ारों पर जाया करता था, जहाँ जाकर वो अपनी लापता वालिदा और भाई की वापसी के लिए बहुत इखलास से दुआएँ किया करती थी। लिहाजा मुझे लापता अफराद का दुख उनके वर्से में मिला है। जब बेनज़ीर भुट्टो सन 1988 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, तो मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा क्या वो मेरी वालिदा और भाई को तलाश करने में मदद कर सकती हैं। वो अपनी वालिदा के हवाले से कभी नाउम्मीद ना हुई।
एक मरतबा उन्होंने मुझे बताया कि सन 1947 में हिंदू और सिखों ने मुस्लिम ख़वातीन और मुसलमानों ने हिंदू और सिख ख़वातीन को अगवा किया। दोनों जानिब बुरे लोग थे, लेकिन अच्छे लोग भी थे। हर साल यौम आज़ादी पर मेरी वालिदा गरीबों में खुराक और पैसे तकसीम किया करती थी। आज़ादी का मतलब अमन और हम आहंगी होता है, लेकिन मेरी वालिदा के लिए दुख कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका इंतकाल सन 1993 में हुआ। उनके पास अपनी वालिदा गुलाम फातिमा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। अब वह तस्वीर मेरे मोबाइल फ़ोन में महफूज है और मेरे दिल की दीवार पर भी आवेज़ा है। चंद बरस कबल मैंने नैना एलिस फ्रेशमैन और क्रिस्टोफर हिल की तहरीर करदा किताब साइलेंस रिवील्ड वुमेन्स एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ी। इस किताब ने मुझे बताया कि मेरी वालिदा ने क्यों मुझसे वादा लिया था कि मैं इनकी वालिदा की कहानी किसी को नहीं सुनाऊंगा। वो अपनी माँ की तौहीन नहीं करना चाहती थी। हकीकत में तकसीम की मुतासरा बहुत सी ख़वातीन इस दहशत के बारे में कभी बात नहीं कर सकी जिससे वह ज़िंदगी भर गुजरी थी। ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन जो अगवा हुई थी उन्हें बेआसरा छोड़ दिया गया था। इनके ख़ानदान महज इस वजह से इनकी वापसी के ख्वाहिशमंद नहीं थे कि इनकी पामालशुदा इज़्ज़त की मौजूदगी इनके लिए बाइस से शर्म थी। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के माबैन सन 1949 में एक मुआहिदा हुआ कि अगवाशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन इस मुआहिदे पर अमल ना हो सका। मैं किसी तरह अपनी वालिदा के अपनी लापता माँ के लिए निकलने वाले आंसुओं को नहीं भूल सकता। मेरे लिए आज़ादी मेरी नानी गुलाम फातिमा और इनकी तरह की हज़ारों ख़वातीन की दी गई कुर्बानियों की याद दहानी है। ये तमाम ख़वातीन सिर्फ अमन से रहने की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन बेरहमाना हकीकत यह है कि इनकी पै दर पै नस्लें अब भी इस नाकाबिल हुसूल एहसास की तलाश में हैं। जब भी यौम आज़ादी आता है तो मैं गुलाम फातिमा के बारे में सोचता हूँ, जिन्हें सन 1947 में अगवा कर लिया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन हुक्मरान है जिन्होंने मेरी आज़ादी को अगवा कर लिया है और इसे खौल में तब्दील कर दिया है। बिलाशुबा आज़ाद होना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमने इस आज़ादी को एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया और जिसका हम एक दूसरे की जानिब इशारा करते रहते हैं। आज़ादी का मतलब बमुश्किल ही तरक्की, अफजाइश और हर आंख से आंसू पहुँचना रहा है, जिसका हमसे सन 1947 में वादा किया गया था। ज़्यादातर आज़ादी अशराफिया तक महदूद है। एक बड़ी अक्सरियत अब भी गुर्बत और बीमारियों के गुलाम है। आज भी लाखों गुलाम फातिमा ऐसी हैं जो अपने दिल की बात आज़ादी से नहीं कर सकती। हम यौम आज़ादी पर गांधी और कायदे आज़म की बात करते हैं। ये दोनों चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ तहम्मुल से रहें, लेकिन सच तो ये है कि हम रोज़ बरोज़ एक दूसरे के लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। आइए उन हज़ारों गुलाम फातिमा के बारे में बात करते हैं जिन्हें सन 1947 में दोनों जानिब अगवा, कत्ल और बेहुरमत किया गया। आइए उन आम अफराद के लिए यादगारें बनाएं जिन्होंने मसाइब सहे और अपनी ज़िंदगी की सूरत में इसकी कीमत अदा की। आइए तकसीम के दुख दर्द को कबूल कर लें। आइए ये समझ लें कि हमें बतौर पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते रहना है। आइए हम ये सवाल करें कि सन 1947 में शुरू होने वाली खूनरेज़ी ख़त्म क्यों नहीं होती। हमारी किस्मत में क्यों तशद्दुद और दुख के चक्कर को दोहराते रहना ही लिखा है। सन 1947 से क्यों लापता है। हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलेगी जब हम इन तमाम सवालात के जवाब हासिल कर लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।